चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में उतरते हैं। आज की चर्चा एक बेहद छोटे पर उतने ही मार्मिक पल पर आधारित है। एक ऐसा क्षण जो सीआरपीएफ जवानों की उस गहरी मानवता और उनके आपसी भाईचारे को बेखूबी समेट लेता है। देखिए, अक्सर जब हम सुरक्षा बलों के बारे में सोचते हैं ना, तो ध्यान सीधा उनकी वर्दी और हथियारों पर ही जाता है। लेकिन आज इस विश्लेषण के जरिए हम उस सख्त वर्दी के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो शुरू तो होती है दोस्तों की हंसी ठिठोली से, पर एक बेहद निजी और शांत पल तक ले जाती है। भाग 1, अंतिम यात्रा की शुरुआत। दृश्य की रूपरेखा। मूल स्रोत इस पल का बहुत ही जीवंत वर्णन करता है। एक पल के लिए कल्पना करके देखते हैं। सीआरपीएफ के जवान अपनी अपनी बसों में बैठ रहे हैं। आंखों के सामने तुरंत एक दृश्य बनने लगता है ना? हल्की हल्की आवाजें, इंजन की वो आहट और सबसे जरूरी एक आपसी राहत का एहसास। किसी बड़ी ड्यूटी पर निकलने से ठीक पहले का ये एक आम सा पर सुकून भरा माहौल है, जहां फिलहाल कोई तनाव नहीं बल्कि एकदम सहजता और शांति है। भाग 2, साझा हंसी और चाय, यानी खुशी के छोटे पल। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये हंसी मजाक वाला हिस्सा है। इसे थोड़ा अलग करके समझना जरूरी है। भारी कर्तव्यों और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों के बीच खुशी के ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, यही इन जवानों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये उनके भाईचारे की एक जीती जागती निशानी है, जो बिल्कुल किसी ढाल की तरह काम करती है तनाव को दूर रखने के लिए। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद आपस का ये हंसी मजाक ही तो है जो उस जिंदा दिली को जिंदा रखता है। ये पूरा दृश्य इस सामूहिक भाईचारे को क्या बखूबी दर्शाता है। जैसे उनकी बस, फिलहाल के लिए यही उनका एक साझा स्थान है, उनका अस्थायी घर। फिर आती है उनकी साझी भावना, वही हंसी और मजाक जिससे दिन भर का तनाव एकदम गायब हो जाता है। और तीसरा, एक साझा रिवाज, एक साथ चाय पीना। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा परिवार बनाती हैं जो किसी रूल बुक या किताब से नहीं सिखाया जा सकता। ये बॉन्डिंग बिल्कुल नेचुरल और सच्ची होती है। और ये चाय की चुस्कियां सच में अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। इतनी टफ ड्यूटी के बीच दोस्तों के साथ मिलकर चाय पीना एक बहुत ही आम पर गहरा सुकून देने वाला पल है। वैसे भी भारतीय परिवेश में चाय सिर्फ कोई पीने वाली चीज थोड़ी ना है, ये तो लोगों को आपस में जोड़ने का एक जरिया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि उस कड़क यूनिफॉर्म के पीछे वे भी बिल्कुल आम लोग ही हैं, जिन्हें दिन भर की थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ बस एक प्याली कड़क चाय की जरूरत होती है। ये छोटा सा पल उन्हें आम जिंदगी की उन यादों से जोड़कर रखता है। भाग 3, घर पर एक शांत कॉल, एक निजी जुड़ाव। ठीक इस बिंदु पर स्रोत अपना दृष्टिकोण अचानक से बदल देता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कैसे कैमरा जानबूझकर घूमना बंद कर देता है और भीड़ से हटकर एक जवान के चेहरे पर आकर ठहर जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस का वो सारा शोर, वो हंसी मजाक सब पीछे छूट गया हो और पूरा ध्यान सिर्फ उस एक आवाज पर आ टिकता है जो मीलों दूर अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रही है। एक ही पल में ये पूरी कहानी कितनी निजी, कितनी पर्सनल हो जाती है। अगर गौर किया जाए तो एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग स्थितियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ वो लाउड शोर शराबे वाला साझा माहौल है, जहां ठहरकर हंसी मजाक और चाय की चुस्कियां चल रही हैं, पर ठीक उसी जगह एक बिल्कुल अलग, एकदम व्यक्तिगत दुनिया भी मौजूद है। उस शांत फोन कॉल की दुनिया, देश के रक्षक के रूप में उनका बाहरी जीवन और एक बेटे या पिता के रूप में उनका निजी जीवन, ये दोनों यहाँ एक ही समय में, एक ही बस में समानांतर रूप से मौजूद हैं। इस अकेले जवान को इस तरह से देखना सच में बहुत गहरी भावनात्मक कड़ियों को सामने लाता है। ये साफ दर्शाता है कि उनकी उस थका देने वाले कठिन ड्यूटी के साथ साथ उनकी अपनी एक अलग निजी जिंदगी भी होती है। जब कैमरा उस एक चेहरे पर रुकता है तो वो इस बात का प्रतीक बन जाता है कि हर जवान की अपनी एक कहानी है। घर पर उनका इंतजार करते हुए कुछ उनके अपने भी हैं। घर बात कर रहा है। ये छोटा सा वाक्य उस दूरी और उस त्याग को उजागर कर देता है जो हर जवान देश की सेवा के लिए बिना किसी शिकायत के करता है। खैर, अंत में इस अहम बात पर गौर करना बनता है। ये संतुलन, जहां एक तरफ दोस्तों के साथ वो बेफिक्र हंसी मजाक है और दूसरी तरफ घर वालों की आती याद, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। खुशी और थोड़े अकेलेपन के इस अनूठे मिश्रण को देखकर ध्यान इस बात पर जाता है कि ये आम से दिखने वाले छोटे छोटे पल उस शख्स के बारे में सच में क्या बताते हैं जो इस वर्दी को पहनता है। एक सख्त कठिन वर्दी के पीछे छुपी हुई ये साधारण सी मानवता
आखिर कितनी असाधारण है। यही वो ख्याल है जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी जहन में यूं ही जिंदा रह जाता है।